इस बायो का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसकी डिस्कशन करनी है हमने। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज एंड हैंडेड ओवर टू द, मतलब आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद फर्स्ट है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये वो नहीं था जिसमें आपको जो है वो सर्कल सामने बना होता है ए बी सी का, उसको सर्कल करना होता है जो करेक्ट ऑप्शन होता है, वैसे ही है ना? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास MCQs है। इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफर्स विद ईच अदर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग टिश्यूज, नॉन रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा ऑप्शन है? इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफर्स विद ईच अदर ड्यू टू, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसकी कंसंट्रेशन या एक्सहेल करते हैं तो वो किस पॉइंट पे एक दूसरे से डिफरेंट है? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग टिश्यू। यस, स्टोरेज इन ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा गया है? यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने डी बोला हुआ है। डी में आपके पास क्या है? यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन। यस, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है कि आपने जो ऑक्सीजन इनहेल करना है उसमें उसकी कौन सी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज, आपने कहा था पहला स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग टिश्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये चीज़ के इनहेल में हम लोग जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब एक्सहेल में भी हमारे पास जो है वो जो हम लोगों ने जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए हमने उसको लंग टिश्यू में स्टोर कर लिए, लेकिन अब हमने जो उसकी एक्सेसिव अमाउंट है उसको हमने जो है वो एक्सहेल तो करना। तो यहाँ पे दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं, यहाँ पे दोनों सेम है। हमने डिफरेंट की बात करनी है, वो यूटिलाइजेशन, डी ऑप्शन। विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज डिपॉजिट इन द लीव्स ऑफ टोमेटो प्लांट? अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज डिपॉजिट इन द लीव्स ऑफ टोमेटो प्लांट? मेटाबॉलिक वेस्ट में हम लोगों ने किस किस की एग्जांपल्स पढ़ी थी? इसमें इन्होंने लगाया हुआ है इसका बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना मेटाबॉलिक वेस्ट, उसमें ये चीज़ आई थी कि हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या चीज़ जो है वो लीव्स ऑफ टोमेटो प्लांट क्या जो है वो डिपॉजिट करते हैं अपने मेटाबॉलिक वेस्ट में, क्या चीज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है इन बाइनरी फिजन ऑफ अमोइबा ऑफ ऑफस्प्रिंग लैक जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज they are limited in number, are produced asexually, are unicellular organism or contained a single chromosome। अमोइबा का हम लोगों ने कल किया है, मतलब आपके पास था ना बाइनरी फिजन वाला क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में आपको। तो इसमें है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है आपके पास? आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाइनरी फिजन की बात हो रही है ना, तो फिजन में क्या होता है आपके पास? डिवीजन आती है। यस, तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट, द सिंगल सेल प्रोटीन इन्वॉल्व्स रेप्लिकेशन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, कि सिंगल सेल प्रोटीन जब इन्वॉल्व होता है उसकी रेप्लिकेशन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होते हैं लेकिन एक नहीं होता इसमें से, कौन सा? वायरस, बैक्टीरिया, अल्जाई या यीस्ट? यीस्ट का तो हम लोगों ने पढ़ा था, बैक्टीरिया का भी पढ़ा है, अल्जाई का भी पढ़ा है, वायरस का नहीं पढ़ा है।
वायरस का हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, किसमें सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि जो वायरस है, अब बैक्टीरिया वो भी सिंगल सेल में चला जाता है, यीस्ट भी सिंगल सेल में चला जाता है, लेकिन वायरस सिंगल सेल से नहीं होता, ठीक है। और अल्जाई भी हमने सिंगल सेल में पढ़ा था। सिंगल सेल प्रोटीन्स इन्वॉल्व्स रेप्लिकेशन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आता। नेक्स्ट, इन क्रोमेटिन डीएनए रैप्स अराउंड अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, फिब्रिन, हिस्टोन। Histone. Yes, histone. Apart from hearing, ear also performs the function of hormonal secretion, memory, body balance या osmoregulation। ये तो हम लोगों ने ये शॉर्ट क्या नाम है, ये हमारा पूरा टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी था, ये एमसीक्यूज भी था, आपकी बुक से ही है। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग, ईयर आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन Body balance. यस, बॉडी बैलेंस, बिल्कुल। हिंज, सेवंथ, हिंज जॉइंट विच अलोज मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली इज प्रेजेंट इन। हिंज जॉइंट एक आपका जॉइंट होता है जिसमें वो सिर्फ एक मूवमेंट एक प्लेन में अलो करता है। इज प्रेजेंट इन कहाँ पे? नेक में, नी पे, हिप पे, शोल्डर पे। Knee. यस, नी पे। 8.1 है, calcitonin and the parathormone work in collaboration with each other for the regulation of calcium cell cytoplasm, calcium in teeth, calcium in bones, calcium in blood। Calcium in bones. कैल्साइटो, हम लोगों ने बोन का कौन सा पढ़ा था? बोन की कैल्शियम का एक स्पेसिफिक नेम था, बुक साथ ओपन रखे ना। Calcitonin and parathormone work in the collaboration with each other for the regulation of calcium in cell cytoplasm, calcium in teeth, calcium in bones और calcium in blood। ब्लड का तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा इनहेलेशन एक्सलेशन होती है कैल्शियम तब जाता है, ठीक है। सेल साइटोप्लाज्म का हम लोगों ने कैल्शियम का, ये भी डिफरेंट स्टडी है। पीछे रह जाते हैं टीथ एंड बोन्स। बोन्स को कैल्शियम, मैंने बोन बोला है। बोन बोला आपने, तो बोन है। नहीं, ये है कैल्शियम इन ब्लड। यस, ये है, ये कौन सा है? Calcitonin and the parathormone work in collaboration with each other for the regulation of D, calcium in blood। Calcium in blood, D option। 9, applying your knowledge of inheritance, pinpoint the correct genotype of round seeded true breeding pea plant। मतलब आपने अपने इनहेरिटेंस का माइंड में रखना है, आपने जीनोटाइप निकालना है, मतलब आपने उसका ना एलेलिस जोड़ के बतानी है जब आपके पास एक राउंड सीड की ट्रू ब्रीडिंग है पी प्लांट की। मतलब वो उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गई है। हाँ, मतलब आपने सिर्फ बताना है कि उसकी जो शेप है ना वो राउंड है। कौन सा ऐसा एलएलए है पी प्लांट का जो उसको राउंड शेप बनाता है? इन चारों में से कौन सा उसकी ट्रू ब्रीडिंग करेगा? डी। डी पे देखें, आर आर है, वो दोनों डोमिनेंट है, वो तो उसको कलर देंगे, लेकिन उसके साथ जो एक डोमिनेंट है वो एक रिसेसिव है। लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल एक चीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसकी एक ट्रू ब्रीडिंग की पी प्लांट की, उसके राउंड सीडेड के लिए, बस सिर्फ एक सिंगल, मतलब उसका एक राउंड उसकी शेप है, उसके यस फर्स्ट वन वाला, फर्स्ट वन ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है ना उसमें देखें आर आर दोनों क्या है? कैपिटल, और दोनों एक दूसरे पे क्या है? डोमिनेंट। तो वो कौन सा कलर आपको क्या देंगे? सीड शेप देंगे, जो कि राउंड सीड शेप हो जाएगी ट्रू ब्रीडिंग की। और हमने क्या कहा था? ट्रू ब्रीडिंग में आपके पास कौन सा आता है? होमोजाइगोस आता है। दोनों एरेलीज क्या होते हैं? सेम। होमोजाइगोस ट्रू ब्रीडिंग में मैंने क्या कहा था कि दोनों हमेशा क्या होंगे? सेम। ट्रू ब्रीडिंग में, ट्रू ब्रीडिंग में हमेशा दोनों क्या रहते हैं? सेम। नेक्स्ट आपके पास है
10th one. Human immunodeficiency virus HIV causes acquired immunodeficiency syndrome AIDS in human beings by which? इंक्रीज मतलब किसकी वजह से ये चीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है आपके ह्यूमन बॉडी में HIV, जो कि क्या कॉज करता है? एड्स. इसके ऑप्शन है इंक्रीज द pH ऑफ ब्लड, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इंक्रीजिंग द डिवीजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. हम लोगों ने ये पढ़ा था किस चीज़ की डिक्रीजिंग होती है या इंक्रीजिंग होती है हमारी बॉडी में, जो कि HIV को एड्स तक लेकर जाती है. विच वन? अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएंगे तो कोई इतना खास तो मसला इशू आएगा नहीं. ठीक है. इंक्रीज द pH ऑफ ब्लड में हम लोगों ने एक और डिजीज को पढ़ा था. डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. तो ये डिसऑर्डर हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमारे पास बॉडी में वाइट ब्लड सेल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो 10th का बी ऑप्शन. 11th, the function of fungi in an ecosystem is to provide oxygen to producers, return nutrients to the environment, ये आपके बुक से आया, increase complexity of food chain, decrease the competition among consumers. फंजाई का हमने क्या पढ़ा था? ये कहाँ काम आता है, मतलब ये क्या चीज़ करता था? ये भी एक सेक्शन में आता है. और ये चीज़ें हमने पढ़ी थी आपके चैप्टर जहाँ पे इनहेरिटेंस था, इकोसिस्टम पे पढ़ा था. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फूड चेन में ये चीज़ पढ़ी थी हमने. फंजाई जब आपकी बॉडी डिकम्पोजर में आती है तो उसको जो डिकम्पोजर्स हैं जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो उसमें फंजाई एक मेन फंक्शन होता है जो कि क्या करता है? रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द इन्वायरमेंट. बी ऑप्शन. If a patient has severe throat infection, which type of medicine is required? Throat का उसको है sedative, antibiotics, vaccine या antibiotics. Yes, antibiotics. B option.